महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जहां कोहरे और प्रदूषण की मार है, वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरह से पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी है और इससे मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे की भी मार देखी जा रही है। सर्दी तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ की बर्फ ने मैदानों को कपा दिया है। जम्मू कश्मीर की बर्फबारी ने वादियों को जमा दिया है। हिमाचल में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। बर्फबारी का असर गंगा यमुना के मैदानों तक दिख रहा है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोनमर्ग से लेकर पुंछ तक, किस तरह वादियां सफेद होती हुई नजर आ रही हैं, सफेद चादर में ढकती हुई नजर आ रही हैं। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। हालांकि सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन सीधा मतलब यह है कि अब ठंड और बढ़ेगी। तो आपकी जहां तक नजर जा रही होगी, किस तरह से बर्फबारी आपको नजर आ रही है। छतों पर, सड़कों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है और ये मोटी चादर है। बर्फबारी काफी हो रही है पहाड़ों में। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही होंगी। हालांकि सैलानी जो बर्फ ही देखने के लिए पहुंचे हैं, स्नोफॉल देखने के लिए पहुंचे हैं, वो जरूर खुश हैं, लेकिन ये कपकपाती ठंड वहां रह रहे लोगों को या उत्तर भारत में भी लोगों को काफी परेशान करेगी। ये हम सोनमर्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। रास्ते पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। मुगल रोड की तस्वीर, जहां पर ट्रैफिक बंद हो गया है और कोशिश हो रही है बर्फ को हटाने के लिए ताकि यातायात सुचारू किया जा सके। गुलमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए घाटी बर्फबारी से गुलजार हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें, जहां पर चारों तरफ ऐसा लग रहा है पूरी घाटी ने एक बर्फ की चादर ओढ़ सी ली हो। सोनमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर भी बर्फ जम जाती है और ऐसे में किसी तरह फिर बर्फ हटाया गया और उसके बाद यातायात को शुरू किया गया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो स्नोफॉल होता हुआ आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये गुलमर्ग की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो एक तरफ आप देखिए पहाड़ी इलाकों में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ मैदानी इलाके ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है, यानी 40 दिन की जमा देने वाली ठंड। कश्मीर में कई जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पहले आपको दिखाते हैं लेह की तस्वीरें, जो एक सफेद वंडरलैंड में बदल गया है। कुदरत जब अपना अक्स दिखाती है तो ऐसी सुंदर तस्वीरें नजर आती हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक नजारे ऐसे ही खूबसूरत हैं। ये लेह की तस्वीरें हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। कार की छतों पर बर्फ ही बर्फ है और सड़कें, उनका तो क्या ही कहना, खुद ही देख लीजिए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर है। लोग अपने घरों से कुछ यूं बर्फ हटा रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। काफी लोगों का एक उम्मीद थी कि इसको काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो और आज लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी स्नोफॉल रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लद्दाख रीजन में इस तरह का जो स्नोफॉल हमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद हमें देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे काफ़ी आज के टाइम पे काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लोगों को ये भी उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर में और भी बर्फ़ हो, क्योंकि पूरा समर का जो हमारा, आप जानते हैं कि मौसम सरमा में काफ़ी जैसे जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा पूरा डिपेंड रहता है स्नोफॉल में, रेनफॉल स्नोफॉल में रहता है। तो कुल मिला के यही कहेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेह में बर्फ की पहली बारिश हुई है। पूरा लेह एक सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। एक नजर इन तस्वीरों को देखिए। पूरी कार बर्फ में समाई हुई है। इसकी छत से बर्फ को हटाया जा रहा है। दूर से देखिए तो यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ बस्तियां हैं, लोग रहते हैं, क्योंकि मकानों पर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है और लोग इसे जैसे तैसे हटा रहे हैं। लेह में बर्फबारी होती है तो सैलानियों के चेहरे खिल जाते हैं। देखिए यहाँ भी लेह घूमने पहुँचे सैलानी कैसे बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी में पर्यटक स्नोबॉल फाइट खेल रहे हैं।
ये पर्यटक पंजाब से आए थे। इन्हें मालूम नहीं था कि आज ही से यहाँ का नजारा इतना सुंदर हो जाएगा। हमें 5 डेज हो गए यहाँ पे आए हैं और हम पंजाब से आए हैं, लुधियाना से। एंड यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कश्मीर जन्नत है, यहाँ पे कुछ कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े, रात को सो गए। ऑटो वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़ेगी आपको उठाएंगे, बट सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। सब कुछ बहुत मजेदार, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। हमारा इसके बाद पहलगाम के जाने का मन नहीं करा, पहलगाम जाने का मन करा यहीं पे रहे, बस यहाँ पे स्नो का एंजॉय करें। सारी फैमिली साथ आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। लेह की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको लद्दाख की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये द्रास की तस्वीरें हैं। द्रास में तो सच में बर्फ को बरसते हुए देखिए, कितनी तेज बरस रही है बर्फ। और इस बरसात का नतीजा ये है कि द्रास में पेड़ पौधे, पहाड़, घर, मैदान, सड़कें सब बर्फ से ढके हुए हैं। जिस तरह जब स्नो गिरता है, द्रास की अगर बात करें, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस आफ्टर साइबेरिया, और बहुत सारे विंटर गेम्स एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू। होप और भी स्नोफॉल हो। लेह लद्दाख में बर्फबारी जब जबरदस्त होती है तो यहाँ कई तरह के खेल होते हैं और कई तरह की एक्टिविटी होती है। किसानों को फायदा मिलता है, टूरिज्म में बढ़ावा होता है, लेकिन इसके साथ ही आवाजाही का संकट होता है और मैदानों में भयानक ठंड का आगमन भी होता है। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को कपाना शुरू कर दिया है और अभी तो ये पहली ही बर्फबारी है, आगे पूरी सर्दी बाकी है। आज तक ब्यूरो।